नमस्कार, एसबीसीएन के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विश्व भर में नववर्ष 2021 का उत्साह के साथ स्वागत किया। एसबीसीएन परिवार की ओर से भी आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं। नववर्ष के अवसर पर मंदसौर के खाटू श्याम मंदिर पर भक्तों की भीड़ रही। सुबह से ही बाबा खाटू श्याम के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। नववर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम का सिक्कों से विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने बाबा के दरबार में भजन कीर्तन किए और आकर्षक श्रृंगार के दर्शन लाभ लिए। मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा श्याम की पूजा आरती की। वहीं नववर्ष पर पूरा साल मंगलमय होने की कामना की। साथ ही भक्तों ने बाबा से मनोकामना की कि नववर्ष में कोविड महामारी से भी छुटकारा मिले। एसबीसीएन संवाददाता देवेंद्र मौर्य ने खाटू श्याम के दरबार पहुंच यहां की श्रद्धा, भक्ति और नववर्ष के उत्साह का हाल जाना। देश भर में आज नववर्ष का उत्साह है। 2020 को अलविदा कहा गया है और अब 2021 की आगवानी हो रही है। सभी में उत्साह है और इस वक्त हम जहां मौजूद है वो मंदसौर का प्रसिद्ध खाटू श्याम दरबार है। दरअसल आज सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है तमाम लोग जो हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन लाभ कर रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि वर्ष 2021 सबके लिए अच्छा हो। ये प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर का नज़ारा है जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है। अभी कुछ समय पहले ही राजभोग आरती यहाँ पर हुई और जिस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम जो भक्तगण हैं उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है और वे दर्शन लाभ करके यहाँ से लौटे हैं। तमाम कोविड नियमों के साथ जो है यहाँ पर पहले की तरह दर्शन हुए हैं और जैसा कि आज का दिन विशेष है, काफ़ी लोगों में उत्साह है। तो ऐसे में सुबह से जो है मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कुछ भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे हो? भैया आज नववर्ष, दीदी नववर्ष का दिन है, आज क्या कहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। सभी में ये उत्साह है। भैया आप बताएं क्या? नए साल पे यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर है जो मंदसौर नरेश बाबा माना जाता है इन्हें। यहाँ पर अधिक आज ज़्यादा भीड़ है और नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी की यही कामनाएं हैं कि जो कोरोना महामारी हमारे देश में फैली है वो जल्द से जल्द हम उससे मुक्त हों और पूर्व की तरह पूरा समाज पहले की तरह उत्सव बनाए और उत्साह के साथ हम हर साल नया साल का उत्सव बनाते रहें। चलिए, तो कहीं ना कहीं कोविड महामारी से बचने की मनोकामना भी यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जा रही है कि कोविड का जो दौर गुजरा है साल 2020 में, तो खैर अब 21 में कहीं ना कहीं वैक्सीन की भी लगभग संभावनाएं बन रही है। खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है और भी भक्तों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया आप क्या कहेंगे? आज नववर्ष का दिन है, बाबा के दर्शन करो नववर्ष में, पूरा जीवन आनंद में रहेगा। 2021 से क्या कुछ नई उम्मीद है? 2000 उम्मीद बाबा का आशीर्वाद है, सबका अच्छा मंगलमय रहेगा, सब उन्नति का आगे विकास करेंगे, सब उन्नति में। बिल्कुल बिल्कुल। दादा आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रामचंद्र सोलंकी है और नए साल का सबको शुभकामनाएं और खाटू श्याम जो है सबको अच्छा प्रसन्न रखे और अच्छा साल निकाले। चलिए, तो निश्चित भक्तों में उत्साह है। मंदिर पुजारी से जानते हैं किस तरीके से आज यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके से पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज नववर्ष का दिन है, आपको सबसे पहले बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज नववर्ष का पहला दिन है। 2020 को सभी विदाई देते हुए आज नववर्ष की शुभ वेला पर सभी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सभी प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि ये नववर्ष सभी के लिए निर्विघ्न और निरोग रहे। 2020 में जो देखा गया प्रभु वो दिन कभी न दिखाएं, यही कामना करते हुए सभी लोग पधार रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और इसी नववर्ष वेला पर आज आप श्रृंगार भी देख सकते हैं कि आज सिक्कों का श्रृंगार है। ये विशेष आज यहाँ का खाटू श्याम मंदिर का यह रहा कि आज यहाँ सिक्कों का श्रृंगार है और सभी भक्तों में बहुत नववर्ष के हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आज का विशेष दिन है और ऐसे में विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सिक्कों का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, तो निश्चित ही काफ़ी उत्साह है आज के दिन। पूरे देश भर में, पूरे विश्व में वर्ष 2021 नए साल का आगाज हुआ है, उसका स्वागत किया जा रहा है। सभी लोगों में उत्साह है। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, एसबीसीएन टाइम्स, मंदसौर। जय भारत मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति बिरला पर नीमच के सगराना घाटी इलाके में अज्ञात बाइक सवारों ने हमला कर दिया।
नीमच से नया गांव के लिए जा रहे प्रीति बिरला की कार को हाथ के इशारे से रोकने के लिए कहा गया, मगर घटनास्थल की संदिग्धता को समझते हुए उन्होंने अपने वाहन चालक से गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। इसी दौरान गाड़ी धीमी होते ही बाइक सवारों ने गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली पीछे की सीट पर चली, जिससे ड्राइवर और बिरला दोनों ही इस हमले में बाल बाल बच गए। इसके बाद गाड़ी को तेज भगाया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर नीमच कैंट थाना पुलिस टीआई दलबल के साथ पहुंचे। घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले को हर पहलू से जांच कर रही है। उधर घटना के बाद प्रीति बिरला ने नीमच कैंट थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। घटना की जानकारी मिलते ही कैंट थाने एसडीएम एसएल शाक्य और सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला भी पहुंचे। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि इस घटना वैज्ञानिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची, जो गाड़ी और घटनास्थल की जांच कर रही है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है कि घटना को अंजाम किस मकसद से दिया गया है। मामला आपके सामने और क्या है पूरा? भैया लगातार लड़ रही हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी लड़ रही हूँ, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे भी हैं। अभी कुछ लोग खिलाफ कंप्लेंट भी कर रखी है। 2007 से एक लड़ाई लड़ी रही हूँ लगातार। किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? भैया आज तक हमेशा लड़ती हूँ, नारी अस्मिता पे लड़ रही हूँ, अभी भी लड़ाई लड़ रही हूँ लगातार। कल भी गई थी एक जगह स्टेटमेंट देने, तो मुझे लग रहा है शायद कि हो सकता वो हो। दीदी क्या घटनाक्रम है पूरा ये? घटनाक्रम क्या हुआ आपके साथ? भैया हुआ ऐसा कि आज मैं निकली थी नया गाँव के लिए, तो नया गाँव के लिए निकली तो रास्ते में जस्ट सगराना घाटी से नीचे उतरे, बाइक वाले दो लड़के खड़े थे सामने। शायद बाइक रोकी तो गाड़ी रोकी, मेरे साथ मेरे मित्र थे रितेश जी, मेरे प्रदेश महामंत्री जय भारत मंच के। तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी धीरे करी और गाड़ी धीरे करते जैसे मुझे लगा एकदम से गाड़ी रोक रहा है वो, तो मैंने कहा रोक मत, यहाँ पे रास्ता जगह ख़राब है। और उसने जस्ट गाड़ी रोकी और एकदम से आगे बढ़ाई। इतने में ज़ोर से तेज़ आवाज़ आई तो पीछे का कांच गया हमारा पूरा, और एकदम से बारूद की स्मेल आई, तब पता चला कि गोली चली। फिर हम वहाँ से भागे। क्या दीदी किसी पर शक या शंका आपको किस तरीके से? शक और शंका तो बहुत सारों पर अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल कि अभी किसने किया। क्या लगता है दीदी आपको, किस तरह की घटना? भैया कुछ ना कुछ जरा सी बची हूँ, ये भी ईश्वर के आप लोगों के कारण और मेरे बच्चे के भाग्य से बची हूँ। पर निश्चित था कि अगर जरा सी वो गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ाता तो गोली मुझे ही लगती। आप बताएं, जिले में महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं के पुलिस प्रशासन का भी दिखाई दे रहा है। है ही सही ना। आज मेरे साथ अगर हो सकता था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ दुर्घटना होती, मैं मर जाती, उसके बाद पुलिस मेरे खिलाफ मेरे जो शिकायतें मैंने कर रखी उस पर एफआईआर भी कर लेती, सब जांच भी कर लेती, सारी चीज़ें कर लेती। आप बता रहे कल स्टेटमेंट देने गए थे? हाँ, मैं कल धमकी वगैरह भी मिल रही थी क्या आपको? धमकी तो लगातार मिल रही है। मैंने अपने थाना प्रभारी को भी अवगत कराया, इसमें एसपी साहब को भी करा रखा है, मैंने रतलाम पुलिस प्रशासन को भी कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है। भैया मैं लगातार लड़ रही हूँ किसी विषय पे, देखते हैं क्या होता है। ये प्रीति बिरला जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अपने घर से नया गांव जा रही थी किसी से मिलने के लिए। वो थे और उनके साथ उनका एक अन्य साथी था। तो वो दोनों जब सगराना घाटी के पास पहुँचे तो एक मोटरसाइकिल वाले ने उनको हाथ दिया। पहले उन्होंने गाड़ी धीमी की और फिर गाड़ी को प्रीति जी ने बोला कि ये जगह ठीक नहीं है, आगे बढ़ाने की उसको बोला कि आगे ले चलो। तो जैसे ही वो आगे को हुए एकदम भाड़ की आवाज़ आई। फिर उन्होंने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी, आगे जाके देखा तो फिर कांच पीछे टूटा हुआ था। पुलिस में कंट्रोल रूम में बोला, कंट्रोल रूम से टीआई और मौके पर पुलिस फोर्स गया। वहाँ जब घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ से एक खाली कार्टेज मिला है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी पर फायर किया गया है और अभी एफएसएल अधिकारी यहाँ मौके पर आ गए हैं जो वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठी करेंगे और हम जो है इसका पता लगाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बना दी है, डेडिकेटेड टीम, जो इसी प्रकरण को देखेगी और इसमें हर पहलू पर इनका किनसे रिवेंज है या अन्य कोई कारण यदि सामने आता है तो इसका महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकरण को लिया जाएगा और इसका अनुसंधान करके इसमें शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, घटना में कोई हताहत हुआ है? नहीं, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है क्योंकि जो फायर है वो पीछे की उसमें किया गया है और प्रीति जी आगे बैठी हुई थी और साथ में जो उनके वो हैं
जो उनके विभाग के कुछ प्रमुख हैं वो आगे बैठे हुए थे। इनके घर से सगराना घाटी की दूरी काफ़ी है, तो क्या ऐसे में रेकी की जा रही थी? क्या लगता है रेकी या कोई लूट की नियत से वहाँ पर फायरिंग? देखिए, अभी प्रारंभिक विवेचना है, अभी रिपोर्ट हुई है, अभी हम इसके मूल कारणों में जाएंगे कि क्या रिवेंज का मामला है या लूटपाट का मामला है या क्या मामला है, किस तरीके से यह घटना की गई है। प्रीति जी ने किस किस को इस बात की खबर दी थी कि वो इस रास्ते से जाएंगे, उन सब का हम जो हमारा पुलिस का एक तरीका है उस हिसाब से हम इसका विवेचना करेंगे और शीघ्र ही आपको परिणामों से अवगत कराएंगे। जय भारत मंच के माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में जय भारत मंच के जिलाध्यक्ष तुषार पुरोहित द्वारा नववर्ष और जय भारत मंच के जिला उपाध्यक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर शोरूम चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जय भारत मंच द्वारा नववर्ष और जय भारत मंच के जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह परिहार के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार शाम को शोरूम चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिवाजी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और श्री परिहार का जन्म दिवस मनाया गया। इसके साथ ही सदस्यों द्वारा शपथ भी ली गई कि पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण न करते हुए प्राचीन हिंदू संस्कृति व क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं को सुसज्जित करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष तुषार पुरोहित, अनिल सिंह परिहार, नगर अध्यक्ष आलोक शर्मा, छात्र संघ सचिव आदित्य सिंह, गौरव सिंह चौहान, वीरेंद्र सिंह तंवर, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, अक्षय सोनी, जिला मीडिया प्रभारी रामेश्वर नागदा, गोवर्धन सिंह राणा, अर्जुन सिंह सिसोदिया, राहुल सिंह, भरत और दौलत राम और आदि मौजूद रहे। गायत्री परिवार नीमच द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर नीमच गायत्री मंदिर परिसर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने व कार्यकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रशिक्षण में घर घर यज्ञ अभियान का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में यज्ञ विधा और डफली वादन की विधा का प्रशिक्षण दिया गया। गायत्री परिवार के वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सभी विधाओं में निपुण करने के लिए मार्गदर्शन व कौशल सिखाया गया। गुरुवार को प्रशिक्षण के समापन अवसर पर गायत्री मंदिर में यज्ञ और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही बच्चों को प्रशंसा पत्र भेंट किए गए। 30 दिसंबर को 31 की पूर्व संध्या पर ही पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आया। आज शाम से ही वाहन चालकों की जाँच की जाकर कार्रवाई की गई। शाम 6 बजे से ही फव्वारा चौक नीमच पर यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा शराब की चेकिंग की गई। इसके साथ ही 31 दिसंबर को उधम मचाने वाले बाइकिंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। आज से ही पुलिस ने शराबियों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया है और कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आज यातायात पुलिस प्रभारी राम सिंह राठौर के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। बैरवा जयंती नेवड़ में धूमधाम से मनाई गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बैरवा समाज ने श्री बालीनाथ जी बैरवा जयंती नेवड़ नई आबादी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें संत श्री बालीनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सजातीय बंधुओं द्वारा समाज उत्थान पर श्री रामलाल जी, कमल कुमार जी, रमेश चंद्र जी, घीसालाल, प्रहलाद जी, सतदेवी जी, महेंद्र जी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए व संस्कृति प्रोग्राम का आयोजन किया। अंत में स्वल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। सागर समुदाय वर्तिनी मातृ हृदया साध्वी श्री अमित गुणा श्री जी महाराज साहब की शिष्या श्री अमी पूर्णा श्री जी की शिष्या श्री अर्च पूर्णा श्री जी एवं श्री भक्ति पूर्णा श्री जी की वयोवृद्ध माता जी महाराज साध्वी श्री धन्यपूर्णा श्री जी महाराज साहिब का नीमच जैन भवन में मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि 12:30 बजे देवलोक गमन हो गया। वे पिछले 20 दिनों से अस्वस्थ थी, उसके बावजूद पूर्ण रूप से जागृत थी, जप तप और ध्यान में रत रही। 92 वर्षीय साध्वी जी का दीक्षा पर्याय 17 वर्ष का रहा। भीड़ भंजन पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल नागौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजनीय श्री अर्जपूर्णा श्री जी, श्री भक्तिपूर्णा श्री जी महाराज साहब की माता जी महाराज साहब श्री धन्यपूर्णा श्री जी उम्र 92 वर्ष का श्री संघ के साथ नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक काल धर्म हो गया था, जिनकी चकडोल यात्रा बुधवार दोपहर जैन भवन से प्रारंभ होकर भीड़ भंजन मंदिर जी बारादरी होते हुए धर्मरत्न पार्श्वनाथ जमुनिया कला पहुंची। चकडोल यात्रा के पूर्व 11:30 बजे से जैन भवन पर अंतिम चढ़ावे बोले गए।
वहीं श्री संघ द्वारा मुखाग्नि का अवसर परिवारजनों को दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में करीब 45 किसान शहीद हुए हैं। शहीद हुए किसानों की आत्मा को शांति देने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा बुधवार शाम को दशहरा मैदान के समीप शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखा गया और कैंडल जलाकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है कि भाजपा की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून लाया गया है, जिसके कारण दिल्ली में पिछले 1 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में ठंड के कारण कई किसान शहीद हो गए हैं, जिनको आज युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मोदी सरकार से मांग रखते हैं कि किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है वह किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए इस किसान विरोधी काले कानून को वापस लिया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद। जी देखिए, मोदी सरकार द्वारा जो 3 किसान विरोधी कानून लाए गए हैं उसके विरोध में, और हमारे जो किसान बैठे हैं पिछले 1 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लाखों किसान बैठे हैं, लाखों की संख्या में, तो उसमें इसी ठंड के माहौल में वहाँ बैठे हैं, जमे हुए हैं। ठंड के कारण, काफ़ी कारणों के कारण 45 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस बहरी सरकार, केंद्र सरकार को कुछ उस पर असर पड़ नहीं रहा है। उनको हमने श्रद्धांजलि दी है आज, और किसान जो काले कानून हैं उनका विरोध प्रदर्शन किया है हमने। हमारी सरकार से मांग है कि ये तीनों किसान कानून वापस लिए जाए और किसानों को राहत दिए जाए, वरना आगे आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार पे होगी। जी, आगे आपने किस तरह की रणनीति तैयार की है युवा कांग्रेस की तरफ से, कि आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, इसके बाद अभी हम कलेक्टर घेराव, उसके अलावा फिर विधानसभा घेराव, और ऐसे युवा कांग्रेस के काफ़ी कार्यक्रम आने वाले हैं, आने वाले समय में उनको लेकर हम करेंगे। गुरुवार शाम टैगोर मार्ग जामा मस्जिद के सामने स्थित पुरानी दुकानों के छज्जे अचानक भरभरा कर गिर गए। हालांकि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त दुकानदारों द्वारा कुछ समय से दुकानों की छत पर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा था। ज्ञात हो कि ये दुकानें काफी पुरानी है और अधिकतर दुकानों में बारिश के समय छतें लीकेज होने की शिकायत रहती। दुकान संचालक अनूप संघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि टैगोर मार्ग पर लगभग 11 दुकानें हैं जो तकरीबन 50 वर्ष पुरानी हैं। सभी दुकानें निजी है और वर्तमान में 6 दुकानों पर छत हटाकर आरसीसी की छत डालने का कार्य किया जा रहा था। इसके पूर्व ही यहाँ सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे। जैसे ही कारीगरों द्वारा एक दुकान की छत की गार्डर निकाली गई, वैसे ही एक साथ 3 दुकानों की छत के छज्जे भरभरा कर नीचे गिर गए। हालांकि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है और ना ही किसी दुकानदार का सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। 50 से 60 साल पुरानी है, जो आगे की बालकनी और अंदर के सरिये सारे सड़ चुके हैं, और हमारे द्वारा छत रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, और रेलवे की 2 एंगल निकाले और तीसरी एंगल ऑटोमेटिक नीचे गिर गई, मतलब हमारे द्वारा ही गिराई गई उसको। तो वैसे किस प्रकार का नुकसान वगैरह हुआ? किसी को चोटें वगैरह तो नहीं आई है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबको मालूम है गिराना है इसको। शटर डाउन कर रखा था दुकान का, और सारे लोग दूर थे यहाँ से, भाई गिराना है इसको नीचे। अच्छा, इसमें आपका कोई सामान वगैरह क्षतिग्रस्त हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब दुकानें लगभग हमने खाली कर दी थी, सामान कुछ भी नहीं हुआ। कितनी पुरानी दुकानें बताई जा रही है? पुरानी दुकान। तो ये क्या नगर पालिका वाली है या अपनी स्वयं की? सब प्राइवेट है ये, और क्या पानी चूता हर साल दुकानों में। अंदर के जो बीम वगैरह सारे सड़ चुके हैं, और आगे की एंगलें सारी सड़ गई, हिलने लग गई थी। लगभग कितनी दुकानें होगी वैसे यहाँ पर? 6 दुकान, इसमें टोटल 11 दुकानें बनी, इसमें 6 दुकानों का कार्य चल रहा है। तो क्षतिग्रस्त कितनी हुई आज? ये 3 दुकान हुई थी। आपका नाम? अनूप संघवी। शहर में अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ इन दिनों जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 3 दिनों से जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर अस्थायी दुकानों और गुमटियों के साथ ही अवैध पक्के निर्माण में अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा उक्त कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रशासन द्वारा फव्वारा चौक से शोरूम चौराहा तक मुख्य मार्ग के साइड में अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा लगाई गई अवैध गुमटियों और अस्थायी दुकानों को हटवाया गया। इसके साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं को हिदायत दी गई कि वे बिना अनुमति के दोबारा इस तरीके का निर्माण कर अस्थायी दुकानें ना लगाएं। ठेला गाड़ी लगा के, गुमटे लगा के, स्टॉल कपड़े बेचते हुए स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, उनका सब चेक कर रहे हैं। अगर उनकी समय सीमा समाप्त होगी तो उनको भी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये आज प्राइवेट बस स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने का काम पूरा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़।